समर्पयामि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरवो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री शुकाचार्याय नमः। ध्यानं ध्यानार्थी अक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थी गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यांति मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम पानाय स्वाहा पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्य मध्य पानमुत्राभूषणं जलं समर्पयामि। मुखे आचमन जलान्ते सन्दरितफलं समर्पयामि। मुखशुद्धोदकताम्बूलं द्रवदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थयितः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारां समर्पयामि। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य भागवत मनीषी आचार्य प्रवर भारत विख्यात प्रवक्ता परम श्रद्धेय व्यासी महाराज का गंध अक्षत से पूजन करेंगे। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासं वसिष्ठ नक्तारं शक्ति पौत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वंदे शुकतातं तपोनिधिम्। ओम नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसी ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षि सनातनान्। समस्त धर्मानुरागी भगवत भक्तजनों से निवेदन है कि नित्य प्रति की भांति समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आप सभी भगवत बंधु शीघ्रता के साथ में कथा स्थल पर पधारें और दिव्य भव्य आपके नगर में उद्गम हुई भागवती गंगा में अवगाहन करके अपने मानव जीवन के समस्त मनोरथों को पूर्ण करें। परम पूज्य व्यासी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। आज भगवान की महती कृपा अनुकंपा से श्रीमद् भागवत कथा का यह षष्ठम दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। इसलिए आप समस्त भगवत बंधु नित्य की भांति समय की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए शीघ्रता के साथ में कथा स्थल पर पधारें और आइए सभी भगवत भक्त बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ में मिल करके इस श्रीमद् भागवती ज्ञान गंगा में गोते लगाएंगे। आप भगवत प्रेमियों से अनुरोध है, देखिए माताओं से विशेषकर अनुरोध है कि जो पहले आएंगी वही पहले आगे बैठेंगी और माताओं से निवेदन है कि रस्सी को ऊपर नीचे ना किया करें। अभी 5 मिनट पहले तक ये रस्सी सही थी और आगे बैठने वाली माताओं ने बिल्कुल उस रस्सी को बिल्कुल दोनों को एक कर दिया है। आप सबसे निवेदन है कि आप व्यवस्था में किसी भी प्रकार का सहयोग न करें, केवल सावधानी पूर्वक बैठ करके ही कथामृत का पान करें। आइए सभी भगवत भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर के श्रीमद् भागवत जी की दिव्य आरती करेंगे। तत्पश्चात आज षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश होगा। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थी गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान
गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। नाच गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही घनश्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये विष्णु भक्ति राधा की शक्ति, यह प्रीत सिखाने वाला, हरि से भी मिलाने वाला। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति ये प्रीत सिखाने वाला, हरि से भी मिलाने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही। श्री ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। आरार्तिक्यम जलेन शीतलीकरणं ओम देवो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोकदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि पुष्पै देवाद्वंदनं हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पौन्नागजादिकरवेलरसालपुष्पै बेल्वा प्रवाल तुलसीदलमाञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की, भागवत भगवान की, परम पूज्य व्यासी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। समस्त धर्मानुरागी कथा के श्रवण के हेतु पधारे हुए भगवत बंधुओं से आग्रह है, सभी अपने अपने स्थान पर बड़े ही शांत चित्त भाव से विराजमान होकर के श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय
पुरुषाय नमः। खर्वस्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरम् प्रस्यन्दन्मदगन्धलुब्धमधुप व्यालोलगण्डस्थलम् दन्ताघातविदारिताररुधिरै शोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम् ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सञ्चिन्तयेद्भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहदृदयान्धकारम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनादिभुवनत्रयम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाः अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री
श्रीगुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगे यमुने मैया की जय। गिरिराज धरण की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अशरण शरण अकारण करण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल तड़िद्वित विनिंदिक पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान की महती कृपा और अनुकंपा से आज हम षष्ठ दिवस की वेला में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंच पर समुपस्थित समस्त आचार्य बंधु, मेरी दाहिनी ओर विराजित समस्त संगीतकार बंधु, इस श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन को आयोजित करने वाले ये तीनों परिवार आदरणीय सोमनाथ चड्डा जी एवं चड्डा परिवार, आदरणीय प्रिंस बंसल जी बंसल परिवार, आदरणीय राजेश नरवाल जी नरवाल परिवार, कथा में पधारे हुए समस्त श्रोता भक्तवृंद एवं भक्तिमती माताएं बहनें, आप सभी के चरणों में मैं सीय राममय सब जग जानी के भाव से प्रणाम निवेदित करता हूं। आए आज की इस भागवती गंगा में हम अवगाहन करें। नित्य की भांति प्रभु नाम संकीर्तन भाव और श्रद्धा से मेरे साथ में सभी गाएं। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। क्योंकि इस कलिकाल में मन और वाणी को पावन बनाने का यदि कोई साधन है तो वो केवल और केवल भगवान नाम संकीर्तन ही है। इसलिए सभी अपनी वाणी को पावन बनाने के लिए भाव से मेरे साथ में गाएं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
भक्त वत्सल भगवान की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री हरि के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आए इस भागवती गंगा में हम अवगाहन करें। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवती भागीरथी के तट पर अनेकानेक ऋषियों के मध्यस्थ में विराजे हुए श्री परीक्षित जी महाराज को शुकदेव भगवान श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में बैठ करके श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को यह कथा श्रवण करा रहे हैं। और कल के कथा प्रसंग में भगवान की मधुराति मधुर लीलाएं, भगवान की अति आनंद प्रदान करने वाली बाल लीलाओं का वर्णन करके श्री शुकदेव स्वामी ने हम सभी भक्तों को बताया। और शुकदेव स्वामी कहते हैं, राजन, इंद्र ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक ब्रजमंडल पर घोर वर्षा करी। भगवान श्री कृष्ण ने 7 रात्रि और 7 दिन अपनी कनिष्ठिका उंगली पर भगवान गिरिराज को धारण करके रखा। परंतु जितनी भी जल वृष्टि हुई, जितनी भी वर्षा हुई, उसकी एक बूंद भी ब्रजमंडल का बाल बांका नहीं कर सकी। ब्रजमंडल तो ज्यों का त्यों ही रहा। शुकदेव स्वामी से प्रश्न किया परीक्षित ने, गुरुजी, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक मूसलाधार बारिश हुई और फिर भी ब्रजमंडल का कुछ बिगड़ा नहीं, आखिर में वो इतना सारा समस्त जल गया कहां? शुकदेव स्वामी ने 2 बातें बताई। एक तो यह कि जिस समय इंद्र ने ब्रजमंडल पर जल वृष्टि की, उस समय भगवान सुदर्शन, भगवान श्री हरि के आयुध है ना सुदर्शन चक्र, तो सुदर्शन चक्र को इतना क्रोध आया इंद्र की इस धृष्टता पर कि सुदर्शन चक्र क्रोध में भर करके बिल्कुल गर्म होकर के उस ब्रजमंडल में ऊपर घूमने लगे। और जैसे कि गर्म तवे पर पानी की बूंद गिरते ही नष्ट हो जाती है, ऐसे ही जितनी भी जलवृष्टि ब्रजमंडल पर हुई, सुदर्शन चक्र के ऊपर गिरकर के समस्त जलवृष्टि भस्म हो गई। इसलिए ब्रजमंडल पर एक भी बूंद बारिश की नहीं गिरी। अथवा एक संत भाव देते हैं, रामावतार में भगवान श्री राम के यहां ये नियम है कि जब भी घर में भोजन बनता है तो सर्वप्रथम भोजन करने के लिए एक ब्राह्मण घर में आते हैं और माता जानकी स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाकर के पंडित जी को भोजन कराती हैं। और ब्राह्मण के भोजन करने के बाद में समस्त भगवान का परिकर प्रसाद पाता है, भोजन करता है। पर एक दिन जानकी जी बोली भगवान से, प्रभु क्षमा करना, ये इतने सारे पंडित जी रोज आते हैं घर में भोजन करने, कोई 2 पूड़ी खा के उठ जाता है, कोई 4 पूड़ी खा के उठ जाता है, मेरे मन में अभी संतुष्टि नहीं हुई। अरे ब्राह्मण कोई ऐसा आवे जो खूब रज रज के भोजन करे तो उसको भोजन करा के मुझे भी प्रसन्नता हो, मेरा मन अभी नहीं भरा। भगवान ने मन ही मन कहा, देवी चिंता मत करो, एक दिन तुम्हारी इस इच्छा को भी जरूर पूरी करेंगे। तो एक दिन भगवान की प्रेरणा से अगस्त्य ऋषि का आगमन हो गया। अगस्त्य ऋषि के बारे में आपने सुना होगा,
ऐसे दिव्य ऋषि हैं अगस्त। एक बार इन्हें गुस्सा आई और पूरे समुद्र को 3 आचमन में ही पी गई। केशवाय नमः, नारायणाय नमः और माधवाय नमः, 3 आचमनों में ही समुद्र खाली। राम जी ने बुला लिया घर पर भोजन करने के लिए। दोनों की बात हो गई और भक्त भगवान की। अब अगस्त ऋषि बैठे भोजन करने। जानकी जी रोज की तरह एक थाली में छोटी छोटी कटोरियों में सब सामग्री लगाकर बाबा के आगे आ गई। बाबा ने थाली देखी, हंसने लगे। देवी क्या कर रही हो? ये इतनी छोटी कटोरियों से अपने राम का गुजारा नहीं होगा। तो फिर बोले, अरे भोजन कराना ही है तो जरा बड़े बड़े पात्रों में भोजन लेके आओ। जानकी जी एक क्षण में प्रसन्न हो गई। बोले, आज पंडित जी आए, आज बढ़िया बाबा भोजन करने वाले आए, आज मुझे प्रसन्नता होगी भोजन करा के। अब देखो भोजन प्रारंभ हुआ। माता जानकी जी ने भोजन कराना प्रारंभ किया। कहते हैं सुबह से शाम हो गई, अगस्त ऋषि के भोजन ने विश्राम नहीं लिया। अब जानकी जी तो थोड़ी सी परेशान भी होने लगी। ये बाबा तो भैया कुछ ज्यादा ही खाते, उठने का नाम ही नहीं लेते। कोई बात नहीं, भोजन चल रहा है। एक दिन हो गया, एक रात हो गई। माता जानकी जी बनाती जा रही हैं, बाबा खाते जा रहे हैं। महल की समस्त दास दासियां माता जानकी जी की मदद कर रही हैं, पर कब तक मदद करें? 24 घंटे हो गए, सब थक गए। गणेश जी का आवाहन किया। गणेश जी अपनी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धियों को लेकर के आ गए। देवी बनाओ भोजन। अब गणेश जी बैठ गए कढ़ाई पर करछली लेकर, रिद्धि सिद्धि बैठ गई पूड़ी बेलने, और भोजन हो रहा है। कहते हैं कई दिनों तक भोजन चला। माता जानकी जी के पसीने छूट गए, बाबा उठने का नाम ही नहीं लेते। भगवान की लीला है। पास में आई, बोली, बाबा अगर आधा भोजन हो जाए तो बीच में थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। अगस्त ऋषि बोले, देवी चिंता मत करो, आधा हो जाएगा तो बता देंगे। मतलब अभी तो आधा ही नहीं हुआ। अब तो जानकी जी की बुद्धि खराब, मन में सोचने लगी, भैया आज राम जी ने कैसा बाबा बुला लिया। और जब थक करके बिल्कुल चूर हो गई, अपना आत्मसमर्पण कर दिया, भगवान की ओर दयनीयता से निहारा। भगवान जानकी जी के मन को समझ गए और इशारों में ही पूछे, तृप्ति हुई कि नहीं हुई? अगस्त ऋषि को इशारा किया, बाबा बस हो गया, इनके मन की तसल्ली हो गई। तब अगस्त ऋषि ने एक तुलसी पत्र लिया और तुलसी पत्र लेकर के भोजन को विश्राम दिया। अब पानी। राम जी बोले, बाबा तुम तो योगी हो, और योगी तो बड़े ही चमत्कारी होते हैं। योगियों का ये चमत्कार होता है कि कहो तो युगों तक भोजन नहीं करें, युगों तक। और भूख लगे तो कहो इतना भोजन कर जाएं कि पूरी पृथ्वी का भोजन एक ही बार में कर जाएं। आप तो योगी हैं बाबा। सुनो, हमने आपको इस युग में भोजन कराया है, पानी की व्यवस्था आपकी हमने अगले युग में की है। क्या मतलब? बोले, हम जब कृष्ण बनकर के आएंगे तब देवराज इंद्र हमारे ब्रजमंडल पर मूसलाधार जलवृष्टि करेंगे, तो उस समस्त जलवृष्टि को आप पी जाना और उस समय आपकी प्यास बुझेगी। तो कहते हैं आज जो ब्रजमंडल पर 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक बारिश हुई, उस समस्त जल का पान महामुनि अगस्त ने कर लिया। अब जब सारा जल अगस्त जी ही पी गए तो ब्रजमंडल पर बूंद पड़ेगी कहां से? प्रेम से बोलो राधे राधे। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार भगवान बड़ी मधुर मधुर लीलाएं करके समस्त ब्रजवासियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। और एक दिन की बात, एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम
स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्याम् द्वादश्यां जलमाविशत्। एक दिन की बात, एकादशी तिथि आ गई। कल थी ना एकादशी तिथि। बाबा नंद प्रत्येक एकादशी को व्रत रखते हैं। एक बात कहूं, सभी वैष्णव भक्तों को एकादशी जरूर रखनी चाहिए। दो लाभ होते हैं। हम रोज भोजन करते हैं, 15 दिन में जब एक दिन भोजन नहीं करते तो ये शरीर भी स्वस्थ रहता है और भगवान की पूजा भी हो जाती है, भगवान के लिए तपश्चर्या भी हो जाती है। व्रत का मतलब यही नहीं है कि आप भोजन नहीं करो। व्रत का मतलब होता है कि उस दिन हम संकल्प लें कि आज क्रोध नहीं करेंगे, आज हम बड़े ही नियम संयम से रहेंगे, आज हम केवल भगवान का सुमिरन करेंगे। इसका नाम होता है व्रत। बाबा नंद भी व्रत रहते हैं। और कैसे व्रत रहते हैं? सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, एकादश्याम निराहार, बिल्कुल निराहार व्रत रहते हैं, कुछ खाते ही नहीं है। अच्छा, हम लोग व्रत कैसे करते हैं? जिस दिन घर में से सबसे ज्यादा देशी घी की खुशबू आ रही हो, कूटू की पकौड़ी भी बन रही है, कूटू की पूड़ी भी बन रही है, बादाम का हलवा भी बन रहा है, साबूदाने की खीर भी बन रही है और पता नहीं क्या क्या पकवान बन रहे हैं। किसी ने पूछा, भैया क्या बात है, आज तो बड़ी खुशबू आ रही है घर में से, आज कोई विशेष उत्सव है क्या? बोले नहीं जी, आज हमारा व्रत है। आटा दाल चावल खाना ही तो मना है, बाकी तो सब चलता ही है। अरे फलाहार की बात इसलिए शास्त्रों ने व्रत में कही कि भाई अगर बिल्कुल निराहार नहीं रहा जाए तो थोड़ा बहुत कुछ फलाहार लेकर के उस दिन आप व्रत रहो। ये थोड़ा ये फलाहार की जगह आप फुलाहार कर लो। हाँ, हम जो इतने सारे व्रत रखते हैं ना, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, गुरुवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, मैं तो कहूंगा इन समस्त व्रतों से श्रेष्ठ है एकादशी का व्रत। यदि आप ये व्रत नहीं भी करते और 15 दिन में एक दिन एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी का एक व्रत करने से आपको समस्त व्रतों के पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए वैष्णवों को एकादशी जरूर करनी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि राजन, आज बाबा नंद ने एकादशी का व्रत रखा और एकादशी का बाबा ने जब व्रत रखा तो आज रात्रि के लगभग 2 बजे ही बाबा नंद को ऐसा आभास हुआ कि सुबह के 4 बज गए। पहले घड़ी तो होती नहीं थी, पहले घड़ी नहीं होती थी तो समय का अंदाजा कैसे लगाते थे? बोले समय का अंदाजा पहले लगाया जाता था सूर्य और चंद्रमा से। ये पूर्व है, यहां से सूर्य उगे हैं, इतनी दूर चले गए तो अब ये समय हो गया, इतनी दूर पे आ गए तो अब ये समय हो गया। चंद्रमा उदय हुए, इतनी दूर हो गए तो रात्रि में ये समय। सूर्य और चंद्रमा से समय का अंदाजा लगाया जाता था। तो आज बाबा नंद को अर्धरात्रि में ही ऐसा भ्रम हो गया कि 4 बज गए। और बाबा नंद ने क्या किया? बाबा नंद यमुना स्नान करने के लिए गए। मन में सोचा ब्रह्म मुहूर्त हो गया, चलो स्नान करो, द्वादशी तिथि आएगी, घर में ब्राह्मणों को बुलाना है, भोजन कराना है, पार्वण करना है एकादशी का। कहते हैं जैसे ही आज जमुना में बाबा ने गोता लगाया, जल के देवता वरुण के दूत बाबा नंद को पकड़ के बंधी बना करके ले गए। क्योंकि यह शास्त्रों का नियम है, रात्रि को 10 बजे के बाद
और सुबह 3:30 बजे से पहले कभी भी किसी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। आप अपने बाथरूम में कभी भी नहाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी नदी पर जाओ, समुद्र किनारे जाओ, किसी सरोवर में जाओ, वहां जाकर के हमें रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय जल के जो देवता वरुण हैं वो विश्राम कर रहे होते हैं, उनके विश्राम में विक्षेप होता है। एक बात कहूं, देखो कभी भी हम किसी भी जलाशय में जाएं, चाहे गंगा जी चाहे यमुना जी, जिन वस्त्रों को पहन करके हम स्नान करते हैं उन वस्त्रों को कभी भी नदी में नहीं धोना चाहिए। हाँ, हम क्या करते हैं, गंगा जी में स्नान किया और जिन वस्त्रों को पहन के स्नान किया वो वस्त्र भी गंगा जी में ऐसा मलमल के धोते हैं कि आज ही सारा साफ कर देंगे। क्या गलत बात है। अरे जिन वस्त्रों को पहन करके हम स्नान करते हैं उन वस्त्रों को एक पॉलीथिन में बांधो, अपने घर पर लाके वहां धो, अथवा मार्ग में किसी नल पर रुक जाओ, गाड़ी रोककर वहां धो लो। गंगा यमुना समुद्र में कभी भी अपने अंग वस्त्र को नहीं धोना चाहिए। इससे हमारी नदियां मैली होती हैं, अपवित्र होती हैं और आपको भी पाप लगता है। प्रकृति के अनुकूल चलना चाहिए, प्रकृति के प्रतिकूल नहीं चलना चाहिए। कभी भी अपने हाथों से वृक्षों को मत तोड़ो। संभव हो सके तो बालक का कभी जन्मोत्सव आए तो 10-20 पौधे लगाओ, 10-20 वृक्ष लगाओ। आपको पता है, ये जो हम श्वास वायु लेते हैं इसका सीधा कनेक्शन वृक्षों से है। वृक्ष ही तो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। आजकल शहरों में जो इतनी बीमारियां फैल रही हैं, क्यों? वृक्ष बचे नहीं हैं, प्रदूषण अत्यधिक होता जा रहा है। तो किसी को श्वास की प्रॉब्लम, किसी को बीपी की प्रॉब्लम, किसी को शुगर की प्रॉब्लम। वृक्ष हमें जीवन प्रदान करते हैं। इसीलिए कभी भी प्रकृति के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हो सके तो पृथ्वी की सहायता करो, और सहायता नहीं भी करो तो प्रकृति का कभी अपकार मत करो, प्रकृति का कभी भी अपमान मत करो। वो जो हमारे जजमान है ना राजेश जी, उनके एक भैया हैं धर्मवीर जी, हम और डॉक्टर साहब तो एक बार गए ही थे उनके घर पे। तो उन्होंने अपने घर में इतनी सुंदर बगिया बना रखी है, मुझे लगता है एक आधी पेड़ ऐसा होगा जो उनके घर में ना हो। नहीं तो सेब का पेड़, अमरूद का पेड़, बादाम का पेड़ और पता नहीं सारे पेड़ उनके घर में हैं। छोटी छोटी फुलवारी लगाने चाहिए घर में। अब देखो, आप शहरों में रहते हो, घर के आंगन में इतनी जगह नहीं है, तो आप अपने घर के जो छज्जे होते हैं उन पर गमले रखो, उन गमलों में वृक्ष लगाओ। मान लो वहां भी जगह नहीं है तो आपकी छत तो होगी ही, वहां 10-20 गमले रखो, उसमें वृक्ष लगाओ। ध्यान देना आपका, और ये प्रैक्टिकल करके देखना, आपका शरीर पहले से ज्यादा स्वस्थ रहने लग जाएगा। ऑक्सीजन देते हैं वृक्ष। बाबा नंद ने आज रात्रि में जब जल में स्नान किया, वरुण के दूत बाबा नंद को पकड़ करके ले गए। भगवान को पता चला हमारे बाबा जमुना जी में डूब गए, सो तुरंत भगवान ने आकर के यमुना में गोता लगाया, सीधे वरुण लोक पहुंच गए। और वरुण ने भगवान को देखा, बड़ी लंबी दंडौत करी, प्रभु आप मेरे लोक में आए, मेरा तो लोक धन्य हो गया। भगवान के चरणों को धोया, भगवान के चरणामृत को पिया। और देखो, भगवान की षोडशोपचार से पूजा की। भगवान बोले, भैया वरुण, ये कहां का न्याय है? तुम मेरी तो पूजा कर रहे हो, मेरी तो आप सेवा कर रहे हो, और मेरे पिताजी को आपने बंदी बना करके बिठा रखा है। आपके पिताजी कहां हैं प्रभु?
बोले वो बैठे तो हैं बाबा नंद। अरे वरुण तो दौड़ करके गया, बाबा नंद के बंधन खोले और हाथ जोड़ करके बोला आई एम सॉरी, गलती हो गई। आपने पहले क्यों नहीं बताया बाबा कि आप कन्हैया के पिताजी हो? बाबा नंद बोले भैया वरुण, दुनिया की ये रीति है कि हर बालक अपने पिता के नाम से परिचय देता है, अपने पुत्र के नाम से अपना परिचय कोई नहीं देता। हमारा नाम ये है और हम फलाने जी के पुत्र हैं। पिता के नाम से परिचय दिया जाता है, पुत्र के नाम से नहीं। भगवान के आगे वरुण हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं और कहते हैं अजानता हमामकेन मूढ़ेना कार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हसि। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे धीरे क्यों बोलते हो, जोर से बोलो ना राधे राधे। ध्यान देना। बाबा नंद से माफी मांगते हुए बोले बाबा ये मेरे दूत बड़े मूर्ख हैं, आपको पकड़ करके ले आए, चलो मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूं। और बड़ी ही आनंद से बाबा की भी सेवा पूजा करके वरुण ने उनको अपने यहां से विदा किया। भगवान अपने पिताजी को लेकर के वृंदावन में आ तो गए, लेकिन समस्त ब्रजवासियों ने बाबा को घेर लिया। बाबा कहां चलो गए हो तू? बाबा नंद बोले ब्रजवासियों बस पूछो ही मत, भैया वरुण के दूत पकड़ के ले गए मोए। अच्छा एक बात बताऊं ब्रजवासियों, ये जो हमारा कन्हैया है ना, कन्हैया, ये केवल हमारा लाला ना है तो फिर बोले ये साक्षात भगवान है। आज मैंने अपनी आंखें ते देखी, जो वरुण के दूत मोए बंदी बनाए के ले गए, आज वही वरुण और वाके सबरे दूत मेरे लाला की वो सेवा कर रहे, वो पूजा कर रहे, बस पूछो ही मत। सारे ब्रजवासी दौड़ करके आए और आकर के भगवान से बोले भैया कन्हैया, लाला तू भगवान है? भगवान बोले अरे मैं काहे को भगवान, तुम हमेशा बेकार की बात क्यों करो। बोले देख लाला, अगर तू भगवान है तो हमें तोते कोई मतलब भी ना है, हमें तोते कछु चाहिए भी नहीं, पर तू भगवान है तो हमें चुपचाप बता दे, हम काऊ ते नाय केंगे। भगवान बोले देखो वैसे तो मैं भगवान भगवान ना हूं, अगर मैं भगवान हो तो तुम क्या करते? ब्रजवासी बोले लाला अगर तू भगवान है तो बनो रे, हमें कोई मतलब भी ना है, हमें भगवान ते कछु चाहिए भी ना है। हाँ ब्रजवासी तो बोलते हैं स्वर्ग अपवर्ग व्यथा लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं, हमें स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमें तो हमारे वृंदावन में वास चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में और वैकुंठ में भगवान अत्यंत दुर्लभ हैं और श्रीधाम वृंदावन में भगवान बड़े सुलभ हैं। संत जन कहते हैं भैया जिस ब्रह्म को नेति नेति कहकर के वेद नित्य ध्याते हैं, मौन हो जाते हैं, जिस ब्रह्म की आराधना में समस्त ऋषि मुनि जन्म जन्मांतरों तक, कल्प कल्पांतरों तक आराधना में लगे रहते हैं, वही ब्रह्म वृंदावन की किसी वृक्ष के नीचे खेलता हुआ मिल जाएगा, चले जाना वृंदावन। वही ब्रह्म वृंदावन की गलियों में बंसी बजाता हुआ मिल जाएगा। इसलिए ब्रजवासी अपने आप को बड़ा धन्य मानते हैं कि हम तो वृंदावन में आए हैं, हमें स्वर्ग और मोक्ष से लेना क्या है। पर लाला हमने सुनी है भगवान बैकुंठ में रहो करें, तो भैया भगवान को बैकुंठ कैसो होवे एक बार देखने की इच्छा है। भगवान बोले अच्छा तो वैसे तो मैं भगवान ना हूं, पर काऊ भगवान ते कम भी ना हूं, आज तो मैं बैकुंठ ही दिखाऊं, चलो। समस्त ब्रजवासियों को लेकर के यमुना किनारे आए और ब्रह्म कुंड पे आकर के बोले लगाओ इस यमुना जी में गोता। जैसे ही समस्त ब्रजवासियों ने यमुना में गोता लगाया तो गोता था जमुना जी में वृंदावन में, और प्रकट हो गए सारे ब्रजवासी बैकुंठ में।
बोल वैकुंठ रमण भगवान की। की जय। हे भगवान, कैसा अद्भुत वैकुंठ। वैकुंठ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहां दरबान में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। 4 हाथ भगवान के भी हैं तो 4 हाथ द्वारपाल के भी हैं। जैसी शक्ल भगवान की है वैसी ही शक्ल द्वारपाल की भी है। हूबहू भगवान और दरबान एक जैसे ही लगते हैं, पर कुछ अंतर हैं जिनसे यह समझा जा सकता है कि ये भगवान है और ये दरबान है। कौन से कुछ अंतर हैं? बोले पहला अंतर तो यह है कि शेष नाग की शैया पर केवल भगवान शयन कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। दूसरा अंतर है, माता लक्ष्मी केवल भगवान के चरणों में बैठी हैं और किसी के चरणों में नहीं है। तीसरा अंतर है कि कौस्तुभ मणि केवल भगवान के गले में धारण है और किसी के गले में नहीं है। अद्भुत प्रकाश है कौस्तुभ मणि का। अब ब्रजवासी ने सोची, भाई भैया इतना बड़ो बैकुंठ, यहां तो 4-4 हाथ वाले आदमी भी ठाड़े हैं, हमने तो आज तक 4 हाथ वाले आदमी देखे ना है। सोच ही रहे थे कि इतनी देर में 4 मुंह वाले कई ब्रह्मा लाइन लगा के भगवान की स्तुति करते हुए जा रहे हैं। कई शंकर भगवान की आराधना करते हुए बैकुंठ में जा रहे हैं। ब्रजवासी बोले, हे भगवान, ये तो भैया गजब कोई बैकुंठ है। यहां तो 4 हाथ वाले आदमी ना, यहां तो 4 मुंह वाले आदमी भी है। चलो हम भी तो चले बैकुंठ में। तो द्वारपालों से बोले, भैया जी राम राम। द्वारपाल बोले, मोनोमास्तम, चुप रहिए। ब्रजवासी आपस में बोले, भैया यहां तो कोई राम राम ही ना करे। तो एक छोटो सा ब्रजवासी बोलो, भैया अलग अलग देश की अलग अलग भाषा होयो करें। वृंदावन में राधे राधे, अयोध्या में जयराम जी की, गोवर्धन में जय श्री कृष्ण, दिल्ली मुंबई में हाय हाय और बाय बाय। तो यह बैकुंठ की भी कोई अलग भाषा होती होगी, राम राम नहीं करते और कछु करते होंगे। अरे हमें कहा करनो, चलो हम तो अपने कन्हैया ते मिले। और जैसे ही बैकुंठ में अंदर जाने लगे तो सुनो, द्वारपालों ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते। जो कुछ पूजा पाठ करना है वो सब यहीं से खड़े होके करो। ये मृत्युलोक का शरीर बैकुंठ में अंदर नहीं जाता। अब ये सारे ब्रजवासी मन में सोचने लगे कि हे भगवान, देखियो कैसो बैठो है वह शेषनाग की सैया पे, हमें अंदर भी ना आवे दे रो। ऐसो बैकुंठ काए काम को, जामे हमारो कन्हैया ही हमें ना ही मिले। भैया याते बढ़िया तो हमारो वृंदावन ही है, ये बैकुंठ बढ़िया ना है। और कहते हैं भगवान से जब ब्रजवासी मिल नहीं सके तो मन में बड़ी ग्लानि होने लगी। बहुत देर हो गई, बेचारे रोने लगे, वृंदावन की याद करने लगे। और कहते हैं उसी यमुना के जल से पुनः समस्त ब्रजवासी फिर दोबारा से श्रीधाम वृंदावन में प्रकट हो गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ध्यान देने की बात, कहते हैं भगवान बंसी बजा रहे हैं और भगवान ने पूछा, हाँ भाई ब्रजवासियों, ये बताओ कैसो लगो हमारो बैकुंठ। ब्रजवासी बोले, लाला तेरो बैकुंठ बहुत बढ़िया है। वैसो गजब को बैकुंठ भैया आज तक हमने ना देखो। पर बुरो मत मानियो कन्हैया, बैकुंठ है तो बहुत बढ़िया, लेकिन हमारे वृंदावन ते अच्छो ना है। भगवान बोले, क्यों, क्या कमी है मेरे बैकुंठ में? बोले, पहली कमी तो ये है कि तेरे बैकुंठ में कोई राम राम ना करे। और दूसरी कमी ये है लाला, अरे या वृंदावन में तो हमारो मन करे तो हम तेरे संग खेल भी ले में, तेरे संग भोजन भी कर ले में, और तो मैं चांटो लगाए के तो को अपनो घोड़ा बना के तेरे ऊपर बैठ जा में। भैया बा बैकुंठ में तो तेरो इतनो बड़ो ऐश्वर्य वैभव है, वहां तो तोते कोई मिलने भी ना देवे। ऐसो बैकुंठ अच्छो ना है जामे हमारो कन्हैया हमें ना मिले। हमें तो ऐसो वृंदावन बढ़िया लगे जो हमारो कन्हैया हमेशा हमारे संग खेले। प्रेम से बोलो राधे राधे।
भगवान ने इस प्रकार समस्त ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। और सुखदेव स्वामी कहते हैं यहीं से रास पंचाध्यायी का प्रारंभ हो गया। ध्यान देना, ये दो प्रसंग ऐसे हैं भागवत के, भजन के बाद बनाना है देश। एक तो चीरहरण और एक रासलीला। भगवान श्री कृष्ण के इन दोनों चरित्रों को सुनकर के बड़े बड़े ज्ञानी की भी बुद्धि खराब हो जाती है। भगवान गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस पृथ्वी पर जब अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म की ग्लानि होती है, तब मैं पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होता हूं। नहाती हुई स्त्रियों के कपड़े चुरा करके ले जाना कहां का धर्म है? अनेक गोपांगनाओं के गले में गलवैयां डाल करके नाचना कहां का धर्म है? यदि भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं तो ये चीरहरण भगवान ने क्यों किया, रासलीला भगवान ने क्यों की? वास्तव में चीरहरण का मतलब क्या है और रासलीला का मतलब क्या है, ये हमें आज बड़े ध्यान से सुनना है। और मुझे लगता है कि हम रासलीला के प्रसंग को सुने उससे पूर्व एक बार, क्योंकि श्री राधा रानी की कृपा के बिना रास में प्रवेश करना बड़ा ही असंभव है, तो आओ एक बार राधा रानी के चरणों में आप अपने मस्तक को नवाएं। एक भजन राधा रानी का हम गा लेते हैं, उसके बाद में आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि भैया हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि बिना राधा रानी की कृपा के श्रीधाम वृंदावन में भी प्रवेश वर्जित है। उनकी कृपा के बिना व्यक्ति वृंदावन में नहीं आता। तो श्री किशोरी जी के चरणों में हम एक बार मस्तक नवाएं। प्रेम से बोलो राधे राधे।